Hello dear students, welcome to your social science class. Today we will do again this chapter climate geography chapter number 4. आज हम बात करेंगे मॉनसून के बारे में। व्हाट इज़ मॉनसून? मॉनसून जो शब्द है ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है मौसम। और जिसको लिटरली हम क्या कहते हैं, जिसका सही मीनिंग क्या होता है? सीज़न। सीज़न, मौसम को क्या कहते हैं? सीज़न। तो इस तरह से मॉनसून क्या है? एक सीज़न है। मॉनसून जो है एक सीजनल रिवर्सल, जो एक चेंज आता है जो कि एक हवा के द्वारा आता है, जो विंड के द्वारा आता है, और ये डायरेक्शन चेंज करता रहता है पूरे वर्ष के अंदर। वो एक वर्ष के अंदर जब मॉनसून जब आता है तो हवा अपना जो रुख है वो बदल लेती है, तो डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो इस हाल में अ, हर वर्ष मतलब कि आता है। तो जो ये वर्ल्ड के अंदर इसको डिवाइड किया गया है क्लाइमेटिक रीजन्स के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग समय पर ये आता है वर्ल्ड में। और जो क्लाइमेट है इंडिया में उसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ मानसून टाइप। मानसून टाइप के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है। और जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट जो है साउथ में पाया जाता है, और साउथ ईस्ट एशिया में। तो सबसे पहले जो मानसून आता है हमारा साउथ से स्टार्ट होता है। बट देर आर प्रेसिपिटेबल रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। तो हमारे देश में या किसी भी देश की बात करते हैं तो ये प्रेसिपिटेबल वेरिएशंस होती हैं हर जगह पर। क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हर जगह पर अलग अलग तरह से ये आता है, और अलग अलग तरह से हर एक रीजन में बारिश होती है। तो इस तरह से दो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं मानसून के? फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, एंड सेकंड इज़ प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या होता है कि ऑफन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीज़न टू सीज़न। तो हर एक एरिया के अंदर टेम्परेचर भी हर एक स्थान पर अलग अलग होगा, और प्रेसिपिटेशन भी हर एक स्थान पर अलग अलग होगी, और हर एक सीज़न में टेम्परेचर भी अलग होगा और प्रेसिपिटेशन भी अलग होगा। तो साउथ इंडिया से हमारा मानसून स्टार्ट होता है, और ये हमारा जून मंथ के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है, और मंथ के एंड तक ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया तक आ जाता है। तो इस तरह से मानसून इंडिया में आता है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो इंडिया में जो टेम्परेचर है अलग अलग रीजन में अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है। अब समर सीज़न की बात करते हैं। टेम्परेचर इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। अब समर सीज़न की बात करेंगे। राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। इट इज़ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगांव इन JNK। जम्मू कश्मीर में पहलगांव में ये क्या होता है? कितना होता है टेम्परेचर? 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और विंटर में क्या होता है कि नाइट के अंदर, विंटर्स नाइट में टेम्परेचर जो है द्रास में, जम्मू एंड कश्मीर में कितना होता है? माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, -45 डिग्री सेल्सियस। तिरुवनंतपुरम में यही जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वहाँ पर गर्मी होती है और वहाँ पर इतनी ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। इसी तरह से राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है, और जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। तो ये समर में अलग होता है और विंटर्स में अलग होता है। इस तरह से बहुत ही रीजन टू रीजन वेरिएशंस देखने को पाई जा सकती हैं। इन सम प्लेसेस टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर डिफर। बहुत सारे प्लेसेस में आप देखिए कि जहाँ पर दिन में तापमान कुछ और होता है और रात को कुछ और होता है। जैसे थार डेजर्ट की बात करते हैं, इट राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस इन अ डे। दिन में जब पूरा आसमान में सूर्य दिखाई देता है और पीक पर सूरज की रोशनी होती है तो 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। लेकिन जब
रात होती है तो वो जो तापमान है, टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप डाउन हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे गिर जाता है तापमान। तो रात होते होते तापमान कम हो जाता है, और जब सुबह जब सूर्य निकलता है तो तापमान बढ़ जाता है। बट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इन केरला देर इज़ नो मच डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। अब इन जो एरियाज़ की बात मैं कर रही हूँ, इन एरियाज़ में जो डे में टेम्परेचर होता है वही सेम टेम्परेचर लगभग नाइट में भी होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। बट अब राजस्थान थार डेजर्ट की बात मैंने बताई है, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंतर है तापमान में। प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन, प्रेसिपिटेशन जो है वो एक एरिया में या अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से आती है, और उसका अमाउंट, उसकी क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट होता है। और जो हिमालयाज़ के अपर पार्ट्स हैं वहाँ पर स्नोफॉल के रूप में क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, रेन होती है। तो बाकी हमारे कंट्री में क्या होता है, रेन एज ए वाटर यानी कि पानी के रूप में होती है। और जो हमारा अपर पार्ट ऑफ हिमालयाज़ में क्या होता है, स्नोफॉल होती है। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है वेरीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख। अब हम बात करते हैं मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो जाती है एक वर्ष में, और लेकिन जो लद्दाख की बात करते हैं वहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, और राजस्थान में भी बहुत कम बारिश देखने को मिलती है, इसलिए वहाँ पर सूखा पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर डेजर्ट एरिया है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। अब मैंने आपको बताया था मानसून हमारा कब आता है देश में, जून में। तो जून से लेके सितंबर तक हमारे देश में ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में क्या होता है, रेनफॉल आती है। बट तमिलनाडु जो कोस्ट है, तमिलनाडु कोस्ट में क्या होता है कि रेन जो है ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर, तमिलनाडु कोस्ट में क्या आती है, रेन कब आती है, अक्टूबर और नवंबर में आती है। तो इस तरह से जो रेनफॉल है जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाते जाते हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में रेनफॉल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो इससे जो वेरिएशंस हैं वो हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं। तो किसी एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होती है, किसी एरिया में कम रेनफॉल होती है। तो इस तरह से जो वैरायटी है रेनफॉल की वो होती, दिस इज़ ऑल्सो वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो इस तरह से लोगों का जीवन भी अलग अलग रूप से पाया जाता है। तो जैसे रेनफॉल होती है तो टेम्परेचर भी अलग होता है, तो वहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन, वहाँ के लोगों का भोजन, वहाँ के लोगों के क्लोथ्स, वहाँ के हाउसेस, तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू रेनफॉल, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन बिताते हैं, अपना जीवन, अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेशन। वेजिटेशन वनस्पति। वेजिटेशन कैन इफेक्ट बोथ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न इन एन एरिया। तो किसी भी एरिया की बात करते हैं हम, कोई भी एरिया है, वेदर इट इज़ डेजर्ट एरिया, वेदर इट इज़ प्लेन एरिया, कोई भी एरिया है, वहाँ पर वहाँ की वेजिटेशन वहाँ के टेम्परेचर से और वहाँ की प्रेसिपिटेशन से इफ़ेक्ट करती है। अब जब राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर ड्राई और वहाँ पर कैक्टी वेजिटेशन देखने को मिलती है ड्यू टू लेस रेनफॉल। एंड अगर हम बात करते हैं प्लेन एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन एरियाज़ की बात करते हैं जहाँ पर हाई रेनफॉल और टेम्परेचर सही होता है, तो वहाँ पर वेजिटेशन भी अच्छी होती है और रेनफॉल भी अच्छी होती है, तो वहाँ पर घनी वनस्पति देखने को मिल सकती है, वेजिटेशन देखने को मिल सकती है। एंड सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न, जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन कैन इफेक्ट। ओके, so dear students, we will continue this chapter in our next video. Thank you. Have a nice day.